हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एब्डोमेन मसल ग्रुप की रेक्टस एब्डोमिनस मसल के बारे में। इस वीडियो में हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ओरिजिन, इंसर्शन, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। और यहाँ मैं सबसे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरा एब्स बिल्डिंग वाला वीडियो नहीं देखा जो आप ये स्क्रीन पर थंबनेल देख पा रहे होंगे, ये 43 मिनट का लॉन्ग वीडियो है। यहाँ पर मैंने एब्डोमेन मसल ग्रुप के बारे में बहुत सारी जानकारियां कवर की थी, ट्रेनिंग मेथड्स बताए थे, डाइट के बारे में बताया था, पूरा लेआउट हमारे एब्डोमेन मसल ग्रुप का होता है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। तो मेक श्योर पहले आप यह वीडियो देख लें, तभी आपको आगे के आने वाली 3-4 वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और जो आज का वीडियो है इसमें मैंने पिछले वीडियो का थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड किया है ताकि आपको रेक्टस एब्डोमिनस मसल के बारे में हर चीज़ पूरी मालूम हो सके और साथ ही साथ यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। रेक्टस एब्डोमिनस मसल हमारे यहाँ सामने पेट के ऊपर प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। जो आपके 6 पैक 8 पैक दिखते हैं वह रेक्टस एब्डोमिनस मसल ही होती है। ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल हमारे इस एब्डोमेन के फ्रंट वाले हिस्से को पूरी तरह से कवर अप करके रखती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। और जो हमारी ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है, इसके ऊपर से कई सारे बैंड्स पास करते हैं जिसको हम टेंडिनस इंटरसेक्शन बोलते हैं, जिसके कारण ही यह बिस्किट के फॉर्म में दिखती है। एक एब्स जैसे आपको 6 पैक 8 पैक्स स्ट्रक्चर दिखता है। और अगर आप इस एब्डोमेन मसल के लेआउट के बारे में समझना चाहते हैं और अच्छे तरीके से, तो मेक श्योर आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा ताकि आपको और अच्छे तरीके से हमारी एब्डोमेन मसल कैसे बनी हुई होती है, इसके थ्रेड कैसे बने हुए होते हैं, जो लेयरिंग होती है हमारे एब्डोमेन मसल ग्रुप में वो कैसे प्रेजेंट होती है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब बात करते हैं हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ओरिजिन एंड इंसर्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है हमारे पेल्विस रीजन से ओरिजिनेट होकर हमारे चेस्ट तक पहुंची हुई होती है। इसका जो मसल फाइबर के ओरिएंटेशन होते हैं ये वर्टिकल होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट होते हैं। जो रेक्टस वर्ड का मतलब ही होता है, उसका मतलब ही होता है स्ट्रेट मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल के मसल फाइबर का ओरिएंटेशन होता है वो स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, नीचे से निकलकर ऊपर तक अटैच होते हैं। अगर हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल के एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट के बारे में बात करें तो ये हमारे पेल्विस रीजन की क्रिस्ट ऑफ प्यूबिस और प्यूबिस सिम्फिसिस से निकलती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। हमारे रेक्टस एब्डोमिनस के इन दोनों ओरिजिन पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आपको सबसे पहले पेल्विस रीजन का पता होना चाहिए। जैसे कि आप जो इमेज देख पा रहे होंगे ये हमारे पेल्विस रीजन की इमेज है। एक इमेज फ्रंट से ली गई है, एक इमेज बैक से ली गई है, ठीक है। तो जब हम इस पेल्विस रीजन के फ्रंट व्यू को देखेंगे, जो एंटीरियर व्यू लिखा हुआ है, इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर की बोन दिख रही होगी, ठीक है। तो यह बोन होती है हमारी प्यूबिस बोन, ठीक है। अब इसके प्यूबिस बोन के जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, टॉप का हिस्सा होता है, शिखर का हिस्सा होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो यहाँ पर क्रेस्ट ऑफ प्यूबिस एक ओरिजिन पॉइंट होता है हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल का। अब इस इमेज को और ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड की प्यूबिस बोन और राइट साइड की प्यूबिस बोन जहाँ पर आकर मिलती है, मतलब जो हमारी प्यूबिस बोन का मिड पॉइंट है वहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक ग्रे कलर की बोन दिख रही होगी, तो इस ग्रे कलर की बोन को ही बोलते हैं हम प्यूबिक सिम्फिसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फिसिस। ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस होता है यह एक कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। तो यह प्यूबिक सिम्फिसिस दूसरा पॉइंट होता है हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ओरिजिन का। और यहाँ पर जो एक खास बात होती है, जो हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल का लेटरल हेड होता है, मतलब बाहर वाला हिस्सा, वह ओरिजिनेट होता है इस क्रेस्ट ऑफ प्यूबिस से। और वहीं जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल का मीडियल हेड वाला हिस्सा होता है, मीडियल हेड कहने का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के मिड लाइन के पास वाला ओरिजिन पॉइंट है उसको हम मीडियल हेड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे रेक्टस एब्डोमिनस का मीडियल हेड होता है यह हमारे प्यूबिक सिम्फिसिस से निकलता है। आई होप आपको रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ये दोनों ओरिजिन पॉइंट, क्रेस्ट ऑफ प्यूबिस और प्यूबिक सिम्फिसिस, दोनों अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो यह तो हुआ हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल का ओरिजिन पॉइंट। अब बात करते हैं हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल के इंसर्शन पॉइंट। तो यहाँ पर हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल दो रीजन पर जाकर इंसर्ट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज पर देख पा रहे होंगे। पहला है यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ रिब्स 5 to 7 और दूसरा है जाइफॉइड प्रोसेस। तो यहाँ पर जो कोस्टल कार्टिलेज लिखा है, कोस्टल कार्टिलेज सिंपली क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये हमारे जो रिब्स की बोन है उसको हमारी इस स्टर्नम बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी 5वीं, 6वीं, 7वीं रिब्स हैं उसके कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल जाकर जुड़ी हुई होती है, वहाँ पर जाकर इंसर्ट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है और उसके ऊपर नंबरिंग भी की है 5th, 6th, 7th। तो यहीं पर जाकर हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल इंसर्ट होती है। और जो दूसरा इंसर्शन पॉइंट है हमारे रेक्टस एब्डोमिनस मसल का वो है जाइफॉइड प्रोसेस। जाइफॉइड प्रोसेस क्या होता है? हमारी जो स्टर्नम बोन होती है इसका जो लास्ट हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं जाइफॉइड प्रोसेस। जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे, जो हमारे स्केलेटन में आपको
रेड कलर का डॉट का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्टर्नम बोन के जस्ट नीचे, उसी को हम बोलते हैं साइफॉइड प्रोसेस। सो इन दोनों रीजन पर जाकर हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल अटैच होती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, कुछ इस तरह से दिखती है। चलिए अब बात करते हैं हमारी रेक्टस एब्डोमिनस की कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में। यह एक सुपरफिशियल मसल है, कहने का मतलब यह सामने से दिखाई देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोग 6 पैक होते हैं, 8 पैक होते हैं। ये काफी बड़ी मसल होती है, हमारे चेस्ट एरिया से लेकर हमारे पेल्विस तक कनेक्टेड रहती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। ये जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होते हैं, इसके जो मसल फाइबर होते हैं, यह हमारी बॉडी में वर्टिकली ओरिएंटेड होते हैं। चलिए बात करते हैं हमारी रेक्टस एब्डोमिनस के मेन फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ सबसे पहला फंक्शन आता है फ्लेक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। कहने का मतलब इस तरह का जो एक्शन आप परफॉर्म कर पाते हैं, जहाँ पर आप अपने शरीर को इस तरह से मोड़ पाते हैं, झुका पाते हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं फ्लेक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो यही एक्शन को परफॉर्म करने में हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल हमारी हेल्प करती है। सो यहाँ पर अगर हम इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल के ट्रेनिंग के बारे में बात करें, तो ऐसे सारी एक्सरसाइज जहाँ पर हमारे वर्टिब्रल कॉलम का फ्लेक्शन इन्वॉल्व होता है, तो उसके दौरान हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल ट्रेन हो जाती है, एंगेज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल की जो बेसिक एक्सरसाइज होती है, उनके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे क्रंचेस हो गया, वी क्रंच हो गए, एलिवेटेड नी क्रंच हो गया। तो ऐसी सारी एक्सरसाइज जहाँ पर आप अपने वर्टिब्रल कॉलम को सामने की तरफ झुकाते हैं, मोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल काम आती है, ट्रेन हो जाती है। यहाँ पर एक खास चीज जो आपके जानने लायक है, जो एक मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग अपनी एब्स ट्रेनिंग के दौरान परफॉर्म करते हैं, वह यह है कि यहाँ पर ये क्रंचेस परफॉर्म करने के दौरान जो डिग्री ऑफ मूवमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये 0 से 90 डिग्री तक चले जाते हैं। कहने का मतलब अगर आप ये लेटे हुए हैं तो आप इस तरह से पूरा उठ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात जो हमेशा ध्यान में रखनी है वह यह है कि जो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है, यह आपके वर्टिब्रल कॉलम को मैक्स टू मैक्स 30 to 45 डिग्री तक ही बेंड कर सकती है। उसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल एंगेज नहीं रहती, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहती, और जो मेन काम आता है 45 डिग्री के बाद वो आपकी हिप फ्लेक्शन काम करती है, जैसे कि इलियाकस, पोजा, सेरेटोरियस, ये मसल्स एक्शन में आ जाती हैं और आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल का एंगेजमेंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्रंचेस परफॉर्म करें तो आप 0 से 45 डिग्री तक ही मैक्स जाएं। आप 0 से 30 डिग्री जा सकते हैं, 0 से 35 डिग्री तक जा सकते हैं, 0 से 45 डिग्री तक जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं कि इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल का एंगेजमेंट कम हो जाएगा और आपके हिप फ्लेक्शन मसल्स का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जिस काम के लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप एब्स की ट्रेनिंग किस लिए कर रहे हैं, अपने एब्स डेवलप करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपका एब्स डेवलप नहीं होता अगर आप 45 डिग्री से ऊपर क्रंचेस मारते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी हिप फ्लेक्शन ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, वो ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं, उन पे ज़्यादा काम होता है, आपका एब्स का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। सिंपली आप समझ सकते हैं कि 30 to 45 डिग्री मतलब समझ लीजिए इतना इंच आपको ऊपर उठना है ज़मीन से जब आप क्रंचेस परफॉर्म करते हैं। इसको और आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि जैसे आप जब लेटे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप लेटे हुए हैं, तो आपके जो ये शोल्डर ब्लेड होते हैं, जो आपके स्कैपुला होते हैं, ज़मीन से टच है, ठीक है। तो जब आप क्रंचेस परफॉर्म करते हैं तो जैसे ही आप उठते हैं, जो एंड पॉइंट होता है क्रंचेस का, वो ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पर आपके जो स्कैपुले हैं वो ज़मीन से बिल्कुल टच ना रहें, ठीक है। जब आपके स्कैपुले, जो आपके शोल्डर ब्लेड है, ज़मीन से बिल्कुल टच नहीं रहेगी, तो वो उतना ही रेंज आता है जहाँ तक आपके रेक्टस एब्डोमिनस मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब 30 to 45 डिग्री के बीच तक आता है, ठीक है। और अगर हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल के दूसरे और फंक्शंस के बारे में बात करें, तो जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है एक पॉस्चरल मसल है। कहने का मतलब हमारे इस पॉस्चर को अपराइट मेंटेन करने में, एक सही पॉस्चर को मेंटेन करने में रेक्टस एब्डोमिनस मसल हमारी बहुत काम आती है। अगर आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रेंथन नहीं है, वीक है, तो आपका जो पॉस्चर होगा इस तरह से सीधा आप नहीं रह सकते, आप इस तरह से झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इस बॉडी को अपराइट पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए बहुत काम आती है। और साथ ही साथ जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है, हमारे रेस्पिरेशन में भी काम आती है। यह मेनली हमारे सांसों को बाहर निकालने में काम आती है, एक्सेल करने में काम आती है। जब भी आप एक्सरसाइज लगाते हैं तो यहाँ पर आप फोर्सफुली एक्सरेट करते हैं ना, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस मसल को अंदर की तरफ कंप्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल जो आपके रेक्टस एब्डोमिनस के नीचे प्रेजेंट है, वह भी अंदर की तरफ कंप्रेस होती है। जिसके कारण क्या होता है, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, वो अंदर की तरफ कंप्रेस होते हैं और जो एयर वहाँ पर मौजूद है वो बाहर निकलती है। सो यहाँ पर एक फोर्सफुल एक्सेलिंग के लिए आपकी रेक्टस एब्डोमिनस मसल भी काम आती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मेक श्योर आप पिछला वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको यह वीडियो और आगे आने वाले 3-4 वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्थी, स्टे फिट। बाय। जय हिंद।